दरभंगा शहर के टावर चौक स्थित ऐतिहासिक जामा मस्जिद को लेकर रविवार को नमाज के बाद एक अहम अवामी बैठक का आयोजन किया गया। मस्जिद की पुरानी कमेटी पर बीते 14 वर्षों से आम जनता को कोई वित्तीय हिसाब न देने का आरोप लगा है, जिसके चलते जनता के बीच काफ़ी असंतोष देखने को मिला। बैठक की अध्यक्षता महबूब खान ने की, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। महबूब खान ने आवाम की ओर से मस्जिद कमेटी से कम 20 से अधिक सवाल पूछे, जिनका जवाब देते हुए कमेटी के प्रतिनिधियों ने बताया कि उन्होंने वक्फ बोर्ड को पहले ही सभी सवालों के जवाब और पूरा हिसाब व किताब सौंप दिया है। कमेटी की तरफ से यह भी कहा गया, यदि आवाम भी इस जानकारी को देखना चाहती है तो वो 1 महीने का समय दे, उसके बाद वह एक रुपए का हिसाब जनता के सामने रखने को तैयार है। महबूब खान ने इस मौके पर खुलासा किया कि वर्तमान मस्जिद कमेटी अब अधिकृत नहीं रही, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने आधिकारिक रूप से उसे भंग कर दिया है। अब यह देखना अहम होगा कि बोर्ड नई कमेटी का गठन कब, कैसे और किन व्यक्तियों के साथ करता है। जनता की मांग है कि नई कमेटी की पारदर्शिता हो, जिम्मेदार और ईमानदार लोग को स्थान दिया जाए और मस्जिद के तमाम मामले में सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए। अब सबकी निगाहें वक्फ बोर्ड पर टिकी हैं कि वह इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और किसे नई जिम्मेदारी सौंपता है। खबर 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाई थी जो अवामी बैठक की आह्वान की गई थी। आज 13 तारीख को इस अवामी बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी तरह के सवालों जवाब किए गए हैं। सदर से सेक्रेटरी से उन सभी सवालों जवाब पर क्या कुछ कहा गया है वो आगे आप सुनिए। इस बैठक को लेकर क्या कुछ बातें सामने आई है वो हम आपको बयान में आगे सुनाते हैं। दोनों पक्ष का इसमें बयान है, जो एक आवाम का पक्ष है, दूसरा कमेटी का पक्ष है। आप दोनों पक्ष को सुनिए। आज तो अवामी बैठक बुलाई गई थी, जिस तरीके से हमने जो है आप मीडिया भाइयों के भी माध्यम से हमने एक मैसेज दिया था कि आज अवामी मीटिंग फ्रेम में आ रहा है। तो आज अवामी मीटिंग की गई है और इससे एक चीज ये निकल के आई है कि बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड में 2012 में ये कमेटी की गठन हुई थी। जो आप ये आवेदन देख सकते हैं, बिहार वक्फ बोर्ड सुन्नी की जो है 2012 में ये कमेटी बन के आई थी और ये मात्र 2 साल के लिए बन के आई थी। हर 2 साल के बाद उस वक्त जो है कंटिन्यू कराया जाता है। यहाँ ये कमेटी के लोग ने इसको कंटिन्यू नहीं कराया और जबरन ये लोग इस मस्जिद के कमेटी के सदर सेक्रेटरी अपने पद पर विराजमान रहे। आज के बैठक में इनसे सवालात किया गया कि आपकी कमेटी अगर 2011 में बन कर आई, 2012 में अगर बन कर आई है तो क्या आपने रिन्यूअल कराया हर साल? तो उन्होंने जवाब दिया कि हमने नहीं कराया। हमको लाइफ टाइम के लिए वक्फ बोर्ड ने ये सेक्रेटरी बनाया इस मस्जिद का। हिसाब किताब आज मिला? हिसाब किताब कोई ढंग से नहीं मिला है। हमने उनसे हिसाब मांगा कि आप अगर हमको हिसाब देना चाहते हैं आवाम के बीच में, तो जिस डेट में आप बन कर आए हैं 2012 से बन कर आए हैं, तो एनुअल ईयर के हिसाब से हर सेशन ईयर का हिसाब आप बनाइए। अकाउंट में कितना पैसा आपने जमा किया और कितना खर्चा किया वो सारा दिखाइए। और आपने जो 15 दुकान है, बड़ी भी दुकान है, एक दुकान 35 स्क्वायर फुट या जिसकी किराया 1800 मात्र है, ये सबसे बड़ा एक घोटाला है। और ये लोग जब कमेटी में बन कर आए तो किसी भी किराएदार का एग्रीमेंट नहीं बनाया, कोई एग्रीमेंट नहीं है। सुनने को मिला है कि किराएदार का किराया भी बकाया, कितना बकाया बताया गया? हम इस पर नहीं कह सकते। आप जब कमेटी में आए तो आपने बकाया क्यों नहीं वसूला? ये आपकी गलती है। मैं दुकानदार को नहीं कहूंगा कि उस पर ब्लेम लगाऊंगा। पूर्व कमेटी ने क्या तारीख दिया है? पूरे हिसाब किताब का फाइनल डेट क्या है? ये हिसाब किताब का तारीख बता रहे कि मैं को हिसाब दूंगा, नहीं तो मैं वक्फ बोर्ड को हिसाब दूंगा। इन्होंने साल का कोई भी रिपोर्ट वक्फ बोर्ड में जो है एनुअल रिपोर्ट भी नहीं डाला है। अब आप क्या वक्फ बोर्ड के पास जा करके सारे तथ्यों को रखेंगे? सारे तत्वों को मैंने वक्फ बोर्ड के पास रखा है। अब ये काम वक्फ बोर्ड को करना है कि आप अपनी जांच कमेटी बैठा लिए, सीओ के द्वारा जांच करिए कि ये कमेटी ने ऐसा क्यों किया। आपने क्या रिपोर्ट लिया? आपने क्या अखबार में दिया कि ये कमेटी रिन्यूअल नहीं करवा रही है? और आप इस तरीके से कमेटी को कंटिन्यू कैसे करके रखे हुए हैं? आप जबरन तरीके से जो है बैंक को संचालन कर रहे हैं। आपको कहीं से पावर नहीं है। इस मस्जिद का जो है आप कमेटी का सेक्रेटरी बनकर, सदर बनकर
ये क्या कर रहे हैं, बड़ा गोलमाल कर रहे हैं आप। अच्छा, सेविंग पता चला कितना सेविंग है, कितना बचत? सेविंग का कोई हिसाब किताब नहीं है। अब तो वक्फ बोर्ड की बात होती है कि जब वो जांच करेगी, जब एडमिनिस्ट्रेशन जांच करेगी, तब पता चलेगा कि कितना बड़ा यहाँ घोटाला हुआ है। ये वक्फ नंबर 276 जामा मस्जिद में तो कमेटी अब नहीं बनेगी या यही कमेटी हिसाब ये करके देगी? कमेटी नहीं तब तक नहीं बनेगी। ये सारे आवाम का बात है कि जब तक नहीं 14 सालों का हिसाब हो तब तक नई कमेटी की गठन नहीं होगा। मैं आप कैमरामैन और प्रेस मीडिया भाइयों के द्वारा यही एक संदेश भी देना चाहता हूं कि दरभंगा के जो हमारे जिला पदाधिकारी हैं वो अपने नेतृत्व में सामने में रखकर कमेटी का गठन करवाएंगे। और जब कमेटी का गठन होगा तो स्वयं बोर्ड को भी आना पड़ेगा नई कमेटी की गठन करने के लिए, तभी जाके कमेटी वैलिड होगा और सामने हिसाब आएगा। ये लोग अपने अल्लाह के नाम पर, मस्जिद के नाम पर वक्फ करते हैं कि मस्जिद का फला बहबूद का काम हो और गरीब जो मुस्लिम है उनका भी भला हो, लेकिन ये लोग कमेटी में आके जबरन बनकर यहाँ पर जो 2012 से 15 तक की जबरन बनकर ये 12-13 साल में जो है इस तरीके से नाजायज तरीके से कमेटी के लोग बने रहे। हम तो यही प्रशासन से और जिला प्रशासन से और सारे एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करेंगे कि इसकी जो है जांच हो और सभी लोगों को क्या नाम आपका? नाम क्या? मेरा नाम महबूब खान हुआ। आज आप लोग की मीटिंग हुई है हिसाब किताब को लेकर के, जो पहले भी खबर चली कि 14 साल से हिसाब नहीं दिया जा रहा है। आज आप लोग की मीटिंग हो गई, किस फैसले पे पहुंचे हैं, क्या हो? फैसला है कि हमने हर साल वक्फ बोर्ड को हिसाब दिया और उसके बाद वक्फ बोर्ड की फीस भी जमा करते और लास्ट में हमने 13/1/2025 को हमने वक्फ बोर्ड की फीस जमा कर। उसके बाद जो है वक्फ बोर्ड जो है अवामी ये है, वक्फ बोर्ड ने हमको टिकट बनाया, वक्फ बोर्ड हमने हिसाब लेती रहती है और हमसे ये अभी जो है और उसके बाद जो है वक्फ बोर्ड हिसाब देगी। हर साल हम देते रहते हैं। किसी को अगर शिकायत है वक्फ बोर्ड में जाके शिकायत करो, वहाँ से। सवाल है सेक्रेटरी साहब, आवाम पैसा देती है तो आवाम को हक भी है सवाल पूछने का। वक्फ बोर्ड का हम जवाब देंगे। वक्फ बोर्ड का जो हमसे आवाम आपको पैसा देती तो आवाम आपसे भी ना पूछेगी? हमसे पूछे तो हिसाब लेगी। तो आप भी आवाम को जवाब दीजिए। हाँ, तो आवाम को बात नहीं है, हम क्या जवाब दिया आपने आवाम को? हर साल का जो हमारा हिसाब है, हर साल के हिसाब हम आवाम को दे रहे हैं। कब दीजिएगा? अब अभी जो दिया है, अब क्या कहा गया कि जुमला हमने दे दिया, हर साल को देते हैं वहाँ, लेकिन हर ये कहा गया कि जुमले देने के लिए तो यहाँ हमने जुमला एक जो है जैसे आप मोटा मोटी हमने हिसाब दे दिया है। कोई तारीख तय हुई है कि दोबारा से बैठक होगी? कहा गया कि महीना साल में है हिसाब देना है, वो हम जो है 10 मई का 10 मई को अपने 12 साल का हिसाब दीजिएगा जब से आप सेक्रेटरी हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? गुलाम